31 जनवरी 1880 एक शिप जो सेल पे निकलती है फ्रॉम रॉयल नेवल डॉकयार्ड बरमूडा से फैलमouth इंग्लैंड के लिए। अचानक ही उसका पूरा क्रू अलॉन्ग विद दैट शिप गायब हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक पावरफुल स्टॉर्म उनके रास्ते में आया होगा जिसने शिप को हिट किया होगा और ये शिप गायब हो गई। कुछ का ऐसा भी मानना है कि प्राइमरीली इस शिप के सारे ट्रेनीज इनएक्सपीरियंस थे और ये रीज़न था शिप गायब होने का। इस शिप का नाम था HMS एटलांटा। मार्च 4, 1918 एक सिंगल लार्जेस्ट लॉस ऑफ लाइफ यूएस नेवी हिस्ट्री में रिकॉर्ड की गई, जिसमें एंटायर शिप अलॉन्ग विद 306 क्रू मेंबर गायब हो जाता है, जो कि फुल ऑफ मैग्नीज ओर था और जिसका एक इंजन काम करना बंद कर देता है जैसे ही वो डिपार्ट करता है आइलैंड बारबाडोस से। ये डिज़ास्टर किसी वॉर की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि हुई थी एक साइक्लॉप्स की वजह से, जिसको नाम दिया गया USS साइक्लॉप्स। दिसंबर 5, 1945 फ्लाइट 19 एक ट्रेनी फ्लाइट जो कि अपने साथ 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स कैरी कर रही थी, जिसका ट्रेनिंग स्केड्यूल था डायरेक्शन ईस्ट में फोर्ट लॉडरडेल से बैक टू द लोकेशन, जिसमें वो कंप्लीट अपनी एक्सरसाइज पूरी करती। बट ये फ्लाइट कभी लौटी ही नहीं, फ्लाइट डिसअपेयर हो गई। नेवल इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि ये कुछ नेविगेशनल एरर की वजह से हो सकता है, जिसमें फ्लाइट अपने लोकेशन से डी रूट हो गई और वो सिंक कर गई ड्यू टू रनिंग आउट ऑफ फ्यूल। अगस्त 28, 1963 एक पेयर ऑफ US फोर्स का एयरक्राफ्ट KC-135 स्ट्रैटो टैंकर क्रैश्ड हो जाता है और कोलाइड करता है एक दूसरे एयरक्राफ्ट से और गिरता है अटलांटिक में 480 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बरमूडा। कुछ राइटर्स का ये मानना है कि कोलिजन हुआ, बट ये 2 डिफरेंट साइट्स थी जो कि लगभग 260 किलोमीटर सेपरेटेड थी वाटर में। कुश्चे रिसर्च, जो कि एक अनक्लासिफाइड वर्जन ऑफ एयरफोर्स इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट था, ये शो करता है कि ये फ्लाइट्स के डेब्रिस में सीवीड और ड्रिफ्टवुड टैंगल्ड थे। कैरोल ए डेयरिंग, स्टार टाइगर एंड स्टार एरियल, डुगलस DC-3, कॉनेमारा 4th और ऐसे ही 500 से भी ज़्यादा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट का मिस्टीरियस गायब होने का इंसिडेंट रिकॉर्ड किया गया। और सब में कॉमन बात ये थी कि ये सब एक स्पेसिफिक लोकेशन से ही गायब होते थे और बहुत सर्च और रेस्क्यू के बाद भी इनका कुछ पता नहीं चलता था। ये लोकेशन ज्योग्राफिकली एक ट्रायंगल का शेप बनाती थी और इसीलिए सब इसको कहते थे बरमूडा ट्रायंगल और द डेविल्स ट्रायंगल। सैंड्स आर्टिकल में इस ट्रायंगल को डिफाइन किया गया है एक वाटरी ट्रायंगल बाउंडेड बाय फ्लोरिडा, बरमूडा एंड प्यूर्टो रिको। एक डिफरेंट आर्टिकल बाय अर्गोसी ने इस बाउंड्रीज को और बढ़ाया और उन्होंने इसको डिफाइन किया एरिया बिटवीन मियामी, सैन जुआन, प्यूर्टो रिको एंड बरमूडा। बहुत सारे राइटर्स ने इस बाउंड्री डेफिनेशन को भी नहीं माना और उन्होंने अपने डिफरेंट ही डेफिनेशन दी। उन्होंने बताया कि एक टोटल एरिया है जो समवेयर अराउंड 1.3 to 3.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। कुछ राइटर्स ने तो इसको इवन आयरिश कोस्ट तक भी स्ट्रेच कर दिया था। ये एरिया डिपेंड करता था कि कौन सा राइटर कौन सी इंसिडेंट रिपोर्ट कर रहा है और कौन सी बुक लिख रहा है जो उसको फेमस बना सकती है। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को या इस फिनोमिना को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया। एक बुक द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड 1975 के ऑथर लैरी कुशे ने आर्ग्यू किया कि राइटर्स की स्टोरी बहुत ही एग्जैजरेटेड और डूबियस थी। कुशेस की रिसर्च ने बहुत इनएक्यूरेसीज और इनकन्सिस्टेंसीज पाई राइटर्स की बुक में और आई विटनेसेस के स्टेटमेंट्स में, और फिर ये कंक्लूड किया कि नंबर ऑफ शिप्स जो उस एरिया से मिसिंग थी वो प्रोपोर्शनली बहुत ज़्यादा नहीं थी अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड सिनेरियो मिसिंग शिप्स की बात करें। उन्होंने बताया कि वो एरिया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स प्रोन एरिया है, तो शिप्स का वहाँ से गायब होना कोई डिसप्रपोर्शनेट या मिस्टीरियस इवेंट नहीं था। राइटर्स अपने बुक में कभी इवेंट को पूरी तरह से रिपोर्ट ही नहीं करते थे। जैसे कि एक इंसिडेंट में एक राइटर ने बोट का डिसअपियर होना रिपोर्ट किया है, बट इवेंचुअली वो बोट वापस आ जाती है अपने पोर्ट पे। इस इंसिडेंट की रिपोर्टिंग हुई ही नहीं। ऐसे ही एक दूसरी रिपोर्टिंग में एक प्लेन का क्रैश होना बताया गया है 1937 में
डायटोना बीच फ्लोरिडा में, बट फैक्चुअली ये कभी हुआ ही नहीं। कूशे ने इसीलिए कंक्लूड किया कि द लेजेंड ऑफ बरमूडा ट्रायंगल एक मैन्युफैक्चर्ड मिस्ट्री है जो कि नोइंगली या अननोइंगली राइटर्स रिपोर्ट कर रहे थे या लिख रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड्स ने भी अपने रिकॉर्ड्स में ये कंफर्म किया है कि वो एक हाई फ्रीक्वेंसी एरिया है और जिस नंबर्स पे वहाँ शिप्स पास करती हैं ये एक्सीडेंट या इंसिडेंट लगभग इनसिग्निफिकेंट है। दोस्तों, रिसर्चर्स ने भी ये माना है कि ऐसे मिस्टीरियस और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रिपोर्ट करना कितना पॉपुलर और प्रॉफिटेबल है, और शायद यही रीज़न है कि इन इंसिडेंट्स के बाद इस पे कई सारी मूवीज़ आई, सीरियल्स आए, कॉमिक्स आए, मैगजीन्स आई एंड वॉट नॉट। 2013 के एक स्टडी के मुताबिक द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने वर्ल्ड 10 मोस्ट डेंजरस वाटर फॉर शिपिंग को आइडेंटिफाई किया और बरमूडा ट्रायंगल इनमें से कहीं नहीं आता। तो फिर इन शिप्स और इन प्लेन्स का मिस्टीरियसली गायब हो जाने के पीछे क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? आइए समझते हैं। कुछ तो पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशंस आए, जैसे कि इन सब गायब होने के पीछे कुछ हाई टेक्नोलॉजी काम करती थी और वो टेक्नोलॉजी थी द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस से। ये लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस का एपिसोड मैंने बनाया है, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। बट आइए अब कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं। पहले बात करते हैं कंपास वेरिएशंस की, जो मोस्ट ऑफ द राइटर्स ने एड्रेस किया है कि इस एरिया से गुजरते वक्त कंपास एंटी डायरेक्शनल हो जाते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थ के 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पर क्या आप जानते हैं कि इनका जोग्राफिकल पोल्स इनके मैग्नेटिक पोल्स से अलग है और कुछ डिग्री पर है। तो एक्चुअल में नॉर्थ जोग्राफिकल पोल नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से अलग है और साउथ जोग्राफिकल पोल साउथ मैग्नेटिक पोल से अलग है। बट वर्ल्ड में कुछ ही ऐसी जगह हैं जहां ये मैग्नेटिक और जोग्राफिकल पोल्स इनलाइन हो जाते हैं और इनके बीच का एंगल 0 हो जाता है। ये वैसी ही जगह थी, इसीलिए यहाँ मैग्नेटिक कंपासेस में एनॉमलीज देखने को मिली। सेकेंड मिस्टीरियस चीज़ थी वेदर का अचानक ही वॉयलेंट हो जाना। दोस्तों, इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये एरिया एक ट्रॉपिकल रीजन में फॉल करता है, तो यहाँ हरिकेन्स और पावरफुल स्टॉर्म्स अचानक ही आ जाते हैं और इसलिए हिस्टोरिकली अगर बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो चुके हैं इस डैमेज को कंट्रोल करने में। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्ट्री थी शिप्स का अचानक ही गायब हो जाना या ओशन में सिंक हो जाना। दोस्तों, आपने तो बचपन में एक्सपेरिमेंट किया ही होगा कि ये ग्लास ऑफ वाटर में अगर आप सॉल्ट डालो तो लेमन फ्लोट करने लगता है। इसको हम कहते हैं बॉयंसी फोर्स, मतलब वो फोर्स जो वाटर लेमन पे लगाता है उसके फ्लोटिंग के लिए। या सिंपली कहें तो वाटर अपनी डेंसिटी बढ़ा लेता है सो दैट उसके ऊपर का मटेरियल फ्लोट करे। बट इससे उल्टा क्या कोई ऐसी इंसिडेंट हो सकती है जिससे वाटर की डेंसिटी कम हो जाए और फ्लोट करने वाली चीज़ अचानक से ही डूब जाए? दोस्तों, यही एक्सप्लेनेशन है यहाँ की सिंकिंग शिप का। कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने यह पता लगाया है कि यहाँ अंडर वाटर एक मीथेन हाइड्रेट्स बेल्ट है जो कि किसी भी टाइम एक वॉल्केनिक इरप्शन की तरह फटता है और बबल्स निकलती है, जिसकी वजह से वाटर की डेंसिटी अचानक ही कम हो जाती है और ये शिप्स इनके साथ ही नीचे चले आते हैं। और इसी वजह से शिप को ना कोई अलार्म और ना कोई वार्निंग मैसेज मिलता था और इसीलिए शिप के कैप्टन को कुछ पता ही नहीं चलता था। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे किस्से और कहानियाँ को हम सिर्फ इसलिए सुनते हैं और मानते चले आ रहे हैं क्योंकि ये कई सालों से कही जा रही हैं, बिना इसका फैक्ट जाने कि ये सही भी हैं या नहीं, और शायद सेम चीज़ हम आगे की जनरेशन को भी फॉरवर्ड कर देते हैं। मेरे इस छोटे से अटेम्प्ट का यही मोटिव है कि हम आप तक फैक्ट और एक साइंटिफिक वे ऑफ एनालिसिस पहुंचा सकें ताकि आप अपना डिसीजन रैशनली और इफ़ेक्टिवली ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे इस कोशिश में मुझे और मोटिवेट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।